राहुल गांधी एक्शन में कई नेताओं पर गिरेगी गाज। राहुल गांधी ने जो बैठक की, बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी सैलजा हो या वह रणधीर सुरजेवाला हो, तीनों को खूब सुनाया गया है। और इन तीनों में से किसे, इन तीनों की जांच की जा रही है। कमेटी बैठाई गई है इन तीनों की रिपोर्ट तैयार करने को। अगर यह लोग रिपोर्ट में यह पाए गए, साजिश के तहत पाए गए कि इन लोगों ने साजिश की है, तो पार्टी से छुट्टी हो सकती है इन लोगों की। और राहुल गांधी टेक्निकल टीम को, जो राहुल गांधी ने तैयार किया है और भेजा है हरियाणा के अंदर, जो सारी जांच कर रही है टेक्निकल टीम कि ईवीएम को लेकर के क्या क्या हुआ, कौन कौन सा ईवीएम बदला गया, बैटरी कितने परसेंट रही, वह सारे सबूत इकट्ठा करने की अब कोशिश की जा रही है। और आज शाम 5, 6, 7 चाहे जब भी, आज शाम को चुनाव आयोग को देगी कांग्रेस। आज ही जो कांग्रेस ने 24-48 घंटे का समय मांगा था, आज शाम को वह पूरा होगा। और परसों जो 6 बजे गई थी, 7 सीटों का सबूत दी है कांग्रेस ने, और बाकी सीटों का आज देगी, जिसके ऊपर टेक्निकल टीम बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहा है। और अगर इस तरह से कांग्रेस इतनी सक्रियता से, इसे गंभीरता से ली है, तो यह महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा। और राहुल गांधी ने अगर कमान ली है अब, तो राहुल गांधी को यह देखना पड़ेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा या रणधीर सुरजेवाला जैसे लोग महाराष्ट्र के अंदर तो नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी राड़ है। ऐसे में अब राहुल गांधी की जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो पार्टी की भी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो जो स्लीपर सेल भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस में रह के कांग्रेस की ही जड़ें खोदने में लगे हैं, ऐसों को हटाना जरूरी हो जाता है। और इसके लिए तैयार हो चुके हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के कल के जो ट्वीट थी सुबह का, उसे आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था कि सत्य की डगर कटीले भरी होती है, सत्य की डगर में कांटे, पत्थर, कंकड़ हर चीज मिलते हैं, लेकिन कभी तो सत्य की जीत होगी। कहते हैं बुजुर्ग, कहते हैं कि सत्य की कभी हार नहीं होती। और वही, उसी उम्मीद पर राहुल गांधी ने कहा कि जब चाहे सत्य की जीत होगी। आज हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 2 महीने बाद हो, मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। कांटे आए, पत्थर आए, कंकड़ आए, जो भी आए, मैं इसी रास्ते पे चलता रहूंगा। संविधान की बात उठाता रहूंगा, युवाओं की लड़ाई लड़ते रहूंगा, रोजगार का, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहूंगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। एक नेता में और क्या छवि चाहिए? यही तो चाहिए कि आम जनता के बारे में और देश के बारे में सोचे। और यह बातें राहुल गांधी ने प्रयागराज के एक संविधान सभा में कहा था कि मैं जिन रास्तों पर चल रहा हूं, इसमें पॉलिटिकल नुकसान हमें बहुत काफी होंगे, मैं यह जानता हूं। यह कांग्रेस का ट्रैक नहीं था, राहुल गांधी ने ट्रैक बदल दिया। पुरानी कांग्रेस का जो ट्रैक था, वो उस ट्रैक को बदल दिया। राहुल गांधी ने दूसरा अपना ट्रैक अपनाया है, यानी कि उन्होंने ठान लिया है कि मुझे देश के लिए करना है, अपने लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए नहीं। इसीलिए उन्हें आभास था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं चल रहा हूं, जिस जाति जनगणना की बात कर रहा हूं, जिस युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं, किसानों की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि जिसके हाथ में डिग्री है उसे रोजगार मिलना चाहिए।
तो हमारे रास्ते में बड़ी कांटे आएंगे और पॉलिटिकल नुकसान हमें काफी होगा। यह राहुल गांधी ने प्रयागराज की रैली में कह दी थी, संविधान सभा के अंदर। लोकसभा चुनाव के बाद की बात है, अमेरिका जाने के पहले की बातें हैं, अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं। उसके बावजूद राहुल गांधी चल रहे हैं और पूरी कांग्रेस को लेकर के चलना चाहते हैं। और अब उस रास्ते में जो रोड़ा आ रहा है, उस रोड़े को वह हटाने के लिए भी तत्पर हैं, चाहे वह कुमारी शैलजा हो, चाहे वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और चाहे वह रणधीर सुरजेवाला हो। इन लोगों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी वह अब नहीं लग रहे। तो अब राहुल गांधी की गाज कई नेताओं पर गिरेगी और इसका सबक महाराष्ट्र में, इसका फायदा भी दिखाई देगा, वह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर ईवीएम की बात खुल गई, साबित हो गई, कार्रवाई हो गई, तो चुनाव आयोग और मोदी जी की दोनों की छुट्टी हो जाएगी, यूं ही बिना हटाए।